तो एक बार फिर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे ने कांग्रेस के भीतर G23 को एक्टिव कर दिया है। कल शाम भी नाराज नेताओं की मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद गांधी परिवार को नसीहत दे दी गई। हार पर हार झेलती कांग्रेस में हताशा बढ़ रही है, जिसका नतीजा है कि पार्टी के भीतर असंतुष्ट नेताओं का धड़ा अब और ज्यादा मुखर हो गया है। पार्टी नेतृत्व के खिलाफ असंतोष को जाहिर करने का सबसे बड़ा मंच बन चुका है G23, जिसका दायरा भी बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर बीती रात G23 नेताओं की बैठक हुई। गुलाम नबी आजाद के घर पर दावत के बहाने पार्टी के हालात पर मंथन हुआ, जिसमें आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, शशि थरूर, भूपेंद्र हुड्डा समेत कुल 18 नेता पहुंचे। तो कल रात की मीटिंग में इस गुट के बाहर के कुछ नेता भी जुटे, जिसमें मणिशंकर अय्यर प्रमुख थे। बैठक के बाद एक सामूहिक बयान जारी कर सीधे गांधी परिवार को नसीहत दी गई। कांग्रेस का भविष्य केवल सामूहिक और समावेशी नेतृत्व के मॉडल अपनाने पर टिका है। चुनाव में हार और लगातार नेताओं के कांग्रेस छोड़ने पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई। चर्चा है कि आज गुलाम नबी आजाद सोनिया गांधी से मुलाकात भी कर सकते हैं। पार्टी से नाराज नेताओं का कहना है कि बीजेपी का विरोध करने के लिए जरूरी है कि कांग्रेस को मजबूत किया जाए। बयान में मांग की गई कि 2024 में भरोसेमंद विकल्प तैयार करने के लिए कांग्रेस समान विचारधारा वाले दलों के साथ बातचीत करे। बयान के अंत में ये भी बताया गया है कि G23 के अगले कदम का ऐलान जल्द किया जाएगा। कांग्रेस के G23 नेताओं की मीटिंग तो इससे पहले भी कई बार हुई, लेकिन इनकी ओर से साझा बयान जारी कर आला कमान को नसीहत देने का काम पहली बार हुआ है, जिससे साफ है कि कांग्रेस के भीतर का झगड़ा अभी और बढ़ने वाला है। हालिया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं का कुनबा बढ़ा है और पहले से उनके तेवर ज्यादा सख्त हुए हैं। पहली बार सामूहिक बयान जारी कर कांग्रेस नेतृत्व को नसीहत दी गई है और यह भी कहा गया है कि आने वाले दिनों में अगले कदम का ऐलान किया जाएगा। साफ है कि कांग्रेस का झगड़ा आगे और बढ़ने वाला है। सवाल यह है कि क्या ये झगड़ा पार्टी में टूट पर जाकर खत्म होगा। 10 मार्च को ही निराशाजनक चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस ने CWC की मीटिंग बुलाई थी। उसमें सोनिया गांधी को पार्टी के संगठन में बड़ा फेरबदल करने का अधिकार दिया गया था। उस ओर अब सोनिया गांधी की कार्रवाई भी दिखने लगी है। पहले 5 राज्यों के अध्यक्ष का इस्तीफा मांगा गया। अब इन राज्यों के लिए अलग अलग सीनियर नेताओं को संगठन में बदलाव करने का काम सौंपा गया है। वर्किंग कमेटी की मीटिंग में ये भी तय हुआ था कि अप्रैल महीने में पार्टी जयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन करेगी। उस चिंतन से पहले ही लगता है नाराज नेताओं के खेमे ने आला कमान की चिंताएं बढ़ा दी हैं। पार्टी में नेतृत्व के खिलाफ पनप चुका असंतोष खत्म नहीं हो रहा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।